समस्याएं अभी से नहीं, वर्ष 2023 में 30 अक्टूबर से ही आपके जीवन पर घटित हो रही हैं, क्योंकि उसी समय से राहु महाराज यानी 30 अक्टूबर 2023 से ही राहु महाराज आपके कहां पर, आपके द्वितीय भाव अर्थात आपके धन भाव पर बैठे हुए हैं। क्या प्रभाव डालेंगे राहु महाराज इन 3 महीनों में अर्थात फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीनों में? क्योंकि राहु महाराज 18 मई 2025 को ही, इसी 2025 में राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो उससे पहले हमारे कुंभ राशि के दर्शकों को, जो भी देख रहे हैं, उनको क्या प्रदान, क्या देकर जाएंगे? अब भाई यहां पर आप ये समझिएगा कि आपको कैसे पता, जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये आप कैसे माने कि ये देंगे या नहीं देंगे? तो इसके लिए हम आपको लाइव प्रूफ देंगे कि अभी तक, यहां पर 2 पहलुओं पर चर्चा करेंगे। अभी तक आपको राहु महाराज ने क्या प्रदान किया है, अभी तक आपको क्या दिया है भाई, तभी तो आपको अंदाजा ये होगा ना कि राहु हमें क्या देंगे। तो स्पष्ट रूप से आप यही आपको बताते चलेंगे कि राहु महाराज ने अभी तक आपको क्या दिया है और आगे क्या देंगे। दोनों बातों पर विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरा प्रेम भरा प्रणाम आप सभी दर्शकों को। ये प्रोग्राम आप अपनी लगन पर देखेंगे, बहुत सटीकता रहेगी। अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे, बहुत सटीकता नजर आएगी। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, ये करवाने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये चर्चा करेंगे कि अभी तक आपको राहु महाराज ने क्या प्रदान किया है, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा कि ये प्रोग्राम आप पर कितना सूट हो रहा है। 10%, 20%, 50% या 100%, जितना भी सूट हो रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करें, आपके धन पर राहु महाराज बैठे तो वर्ष 2024 पूरा आपका निकल गया होगा कि 1 पैसे की आपने बचत नहीं कर पाई होगी। सबसे भाई धन भाव, हमारे धन भाव पर बैठे ना, तो धन का नाश आपने देखा होगा। इस बीच में हम स्पष्ट आपको बताते चले, इस बीच में कोर्ट कचहरी भी आपकी होगा, कभी आपने पुलिस थाना नहीं देखा होगा, तो इस 2024 में आपको देखना पड़ा होगा। उसी के साथ ही साथ में लड़ाई झगड़े के साथ ही साथ दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में परेशानियां, उसी के साथ ही साथ धन से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। उसी के साथ ही साथ धन के पैसा व्यर्थ का खर्च आपका, यानी कि ब्याह खर्च, शानो शौकत दिखाने के कारण आपका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ होगा। व्यर्थ का खर्चा यानी कि पैसा तो पैदा हुआ होगा, लेकिन उससे अत्यधिक खर्च भी आपका हुआ होगा। उसी के साथ ही साथ परिवार का कोई सपोर्ट आपको नहीं प्राप्त हुआ होगा, परिवार की तरफ से कोई बड़ी मदद या बड़ी हेल्प आपको नहीं मिल पाई होगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके साथ में देखा गया होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपके द्वितीय भाव पर बाणी दोष, अर्थात आप किसी से कितना मीठा, कितना अच्छा, कितना भी अच्छा बोले, उसे आप अपनी ओर आकर्षित, अपनी ओर एक्टिव आप उसे नहीं कर पाए होंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा गया होगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि परिवार का सपोर्ट भी नहीं मिला होगा। पैतृक यानी कि पैतृक जमीन जायदाद में भी आपके समस्याएं कहीं ना कहीं देखी गई होगी, या लड़ाई झगड़ा, जैसे आपकी जो जमीन के प्रति कुछ लड़ाई झगड़ा भी आपका देखा गया होगा। उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं, राहु महाराज धन भाव से बैठकर आपके 6ठम भाव पर दृष्टि डालने के कारण, यहां पर आपको बताते चले कि 6ठम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आपका कर्ज भी आपका बहुत ज़्यादा, इस 2024 में कर्जा भी आपके ऊपर लद गया होगा। कर्ज के साथ ही साथ नौकरी में परेशानी, आप जैसे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं, आपके 6ठम भाव पर इस बीच में छोटा मोटा एक्सीडेंट भी आपका हुआ होगा, ये भी संभावना कहीं ना कहीं हो सकती है। उसी के साथ ही साथ ब्याह खर्च आपका हुआ होगा। रोग, शारीरिक कष्ट परेशानी, यानी कि हेल्थ इशू भी आपका रहा होगा, शारीरिक कष्ट परेशानियों का भी आपको सामना करना पड़ा होगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा गया होगा। उसी के साथ ही साथ 8ठम भाव पर भाई राहु महाराज की कहां पर, और एक चीज और, आपके चचेरे ममेरे भाइयों से भी आपका विवाद, लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। कमर संबंधी यानी कि कमर में आपके दर्द, परेशानी, ये चीजें भी आपकी कहीं ना कहीं देखी गई होंगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा गया होगा। उसी के साथ ही साथ 8ठम भाव में दृष्टि पड़ने के कारण सीधा सीधा आपको बताते चले कि मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, यानी जिंदा तो है किंतु मरे के समान, ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा गया होगा।
उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपका पैसा कहीं आपका धन जो है फंस गया होगा। आपने कहीं धन अच्छा कुछ सोच रहा होगा कि ये काम कर लेते हैं, इसमें कुछ पैसा अपना फंसा देते हैं, तो वहाँ पर आपका धन जो है वह धन आपका पैसा फंस गया होगा उस जगह। उसी के साथ ही साथ में कोई जैसे किसी डॉक्यूमेंट या किसी पर आपने बिना सोचे समझे हस्ताक्षर अपने साइन कर दिए होंगे, जिसके कारण भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा, ये भी हो सकता है। अगर आप स्त्री हैं तो आपके पति को कष्ट परेशानी हुई होगी। अगर आप इस पर पुरुष हैं तो आपकी पत्नी को शारीरिक कष्ट परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। वही उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि आपको यहाँ पर गुप्त रोग वगैरह भी आपको हुए होंगे। विदेश से उत्तम अच्छा लाभ, अगर आप फॉरेन में हैं, विदेश में हैं, तो आपको अच्छे लाभ देखे गए होंगे। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं 30 अक्टूबर 2023 से अभी तक आपके ऊपर पड़ रहा होगा। अगली दृष्टि 10वें भाव पर, जिसके कारण कर्म का फल, यानी कि जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो प्रयास प्रयत्न कर रहे हैं, कर्म का फल, जैसे सुबह से शाम तक काम किया और मेहनत तो हमने की लेकिन हमें प्राप्त कुछ नहीं हुआ, ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा गया होगा। व्यवसाय, आप किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय कर रहे होंगे जिसमें भी आपको घाटे का सामना करना पड़ा होगा। उसी के साथ निद्रा, यानी कि आलस्यपन बहुत ज़्यादा देखा होगा। खेती बाड़ी में कोई भी आपको पैसा तो पैदा हुआ होगा लेकिन वो धन किसी काम नहीं आ पाया होगा, यश नहीं प्राप्त हुआ होगा। उसी के साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र में है तो कोई भी मान सम्मान आपका नहीं हुआ होगा, मान सम्मान आपको प्राप्त नहीं हुआ होगा। आर्थिक स्थिति आपकी खराब रही होगी, दान पुण्य में मन नहीं लगा होगा, घुटनों में, आपके पैरों के घुटनों में भी प्रॉब्लम समस्या देखी गई होगी। तो ये प्रभाव 2023 से लेकर अभी तक आपके ऊपर पड़ रहा था। अब सीधा सीधा स्पष्ट हम बात करें तो जो अशुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा था राहु महाराज का, जितनी भी हमने अभी तक आपको बातें बताई है, ये आपकी कम होने वाली है, ये आपकी ना के बराबर हो जाएंगी। अब ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि जब राहु महाराज ने 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन किया था तो इनकी डिग्री थी 29। अभी कितनी डिग्री है? जनवरी के महीने में 0.6, फरवरी के महीने में 0.4, मार्च के महीने में 0.3, अप्रैल के महीने में 0.1 और मई के महीने में 18 मई 2025 ये राशि परिवर्तन इसी वर्ष 18 मई को राशि परिवर्तन करके आपके लगन भाव पर आ जाएंगे। तो ये जितने भी अशुभ प्रभाव जो हमने आपको बताए हैं ये आपके ना के बराबर होने वाले हैं, ये आपके कम होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि राहु महाराज क्या देकर जाएंगे। तो देखिए द्वितीय भाव पर यहाँ पर अपने शत्रु की राशि में बैठे हुए कुटुंबियों का सुख, आपको आपके परिवार का सुख प्राप्त होगा। प्रथम चीज, आर्थिक संकटों का आपको सामना करना पड़ रहा था वो आपको ना के बराबर करना पड़ेगा। उसी के साथ धन की प्राप्ति, कहीं आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन है, ये भी आपका निकलवा कर ये 3 महीनों में आपका अवश्य ही जाएंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। उसी के साथ हिम्मत से, आप अपने हिम्मत से अपने कार्यों को भी सिद्ध करते हुए नजर आएंगे। अपने धैर्य, आपका धैर्य जो है वह धैर्य आपको सफल बनाता हुआ नजर आएगा, यानी कि जो धैर्य आप रखेंगे, धैर्य से ही आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर राहु महाराज का अब आपके ऊपर देखा जाएगा। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको देकर जाने वाले, कुछ आपको अच्छा भी, यानी कि कुछ कर्ज में भी आपको राहत देंगे, नौकरी में भी सफलता आएगी, व्यवसाय में भी आपको घाटा, जो व्यवसाय में आपको घाटा हो रहा था वो घाटा नहीं होगा। मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी या जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई कष्ट परेशानी वो आपकी कम होती हुई नजर आएगी। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। उपाय की बात करते हैं तो राहु महाराज के लिए आप कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में, कपड़ा नीला हो काला, उसमें रखकर 7 बार सर से उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें। ओम राहुवे नमः इस मंत्र का जप करें। और उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, उसी के साथ ही साथ में आप जो है सोमवार के दिन और शनिवार के दिन आप धतूरा या धतूरे का पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे भी राहु महाराज का शुभ प्रभाव आपके ऊपर देखा जाएगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो मित्र के पास शेयर कर दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।